दिस इज़ होम पेज एंड दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। कितना आसान है ना एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करना। HTML लिंक्स यूज़ करके आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो एक ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं, और एक ही पेज के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन पर आप नेविगेट कर सकते हैं, वो भी बस HTML लिंक्स यूज़ करके। हाय गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज HTML लिंक्स, व्हाई वी यूज HTML लिंक्स एंड हाउ टू राइट HTML लिंक्स, और पेज के अंदर बुकमार्क कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। व्हाट इज HTML लिंक्स? HTML लिंक्स क्या होता है? तो लिंक्स एक टेक्स्ट या इमेज या कोई HTML एलिमेंट्स होता है जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने में हेल्प करता है, या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर नेविगेट करने में हेल्प करता है। सो HTML लैंग्वेज में लिंक्स को हाइपर लिंक्स कहते हैं, क्योंकि HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो उसकी लिंक को हाइपर लिंक्स कहते हैं। अब हम HTML लिंक्स को लिखते कैसे वो देखेंगे। HTML लिंक्स को लिखने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। सो एंकर टैग को हम ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टैग। एंकर टैग के अंदर हमें लिंक का नाम डालना है, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ अबाउट। तो अबाउट HTML लिंक्स का नाम है। जब आप HTML लिंक्स क्रिएट करते हो तो सबसे पहले और सबसे मैंडेटरी चीज़ है एच रेफरेंस। एच रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है आपको। एच रेफरेंस मतलब इस लिंक का डेस्टिनेशन पाथ होता है। डेस्टिनेशन मतलब किसी पेज का नाम या किसी वेबसाइट का नाम जिसके ऊपर हमें नेविगेट करना है। तो मैं about.html पास करता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गए HTML लिंक्स। अगर मैं इस लिंक पर अभी क्लिक करूँ तो मुझे अबाउट पेज पर ले जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट पेज। अगर आपके वेबसाइट पर ये about.html पेज नहीं है तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एरर शो होगा, पर मैंने यहाँ पर एक पेज बना लिया है about.html, इसलिए जब मैं about.html पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो about.html पेज के ऊपर ले जाता है, जिसके अंदर ये कंटेंट है, दिस इज़ अबाउट पेज। तो यहाँ पर मैंने अबाउट इस टेक्स्ट को लिंक पास किया है। हम लोग इस टेक्स्ट की जगह इमेज भी पास कर सकते हैं। अगर हमें इमेज को लिंक अटैच करनी है तो इस टेक्स्ट की जगह हमें इमेज लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ। टेक्स्ट को हटाकर मैंने इमेज एलिमेंट पास किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इमेज ऐड कर दी है और इसकी विड्थ 100 पिक्सल सेट की है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। जब मैं इस इमेज के ऊपर होवर करता हूँ, मतलब माउस उसके ऊपर ले जाता हूँ, तो एक कर्सर हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये इमेज अभी लिंक है। अगर इस इमेज को मैं क्लिक करूँगा तो इमेज मुझे about.html पेज के ऊपर ले जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट पेज। तो हमने इमेज को एज ए लिंक पास कर दिया है। अब हम HTML एलिमेंट्स को भी लिंक अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ पैराग्राफ टैग। सो ये हमारी HTML लिंक्स है जिसका नाम है पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ हमारा HTML एलिमेंट्स है। तो हम HTML एलिमेंट्स को भी लिंक अटैच कर सकते हैं। अब हम HTML लिंक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। अभी हमने डिस्कस किया एच रेफरेंस एट्रीब्यूट क्या होता है। जब मैं इस कॉन्टैक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो इसी टैब में खुल रहा है। अगर मान लो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है वो किसी नए टैब में खुले, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट की वैल्यू होती है सेल्फ। सेल्फ मतलब सेम टैब में खुलता है पेज, पर मुझे नई टैब में लिंक ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लैंक। ब्लैंक मतलब नई टैब पर ये लिंक ओपन होगी। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी नई टैब के अंदर पेज खुल गया। ये हमारी पहले वाली टैब है और ये नई टैब है। हमारे पास और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल एट्रीब्यूट। सो टाइटल एट्रीब्यूट तब काम में आता है जब हम लिंक के ऊपर होवर करेंगे तो हमें वो नाम सजेस्ट करेगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट HTML लिंक्स। अब हम डिस्कस करेंगे बुकमार्क्स के बारे में। बुकमार्क तब काम में आता है जब हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो और उसे हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर नेविगेट करने के लिए बुकमार्क्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट पास करके इस वेबसाइट की लेंथ बढ़ा ली है ताकि हमें स्क्रॉल करना पड़े और हम बुकमार्क टैग का यूज़ कर सके। तो इस केस में मुझे बिना स्क्रॉलिंग किए लास्ट के लाइन तक नेविगेट करना है, तो उसके लिए हम बुकमार्क यूज़ करते हैं। सो बुकमार्क का यूज़ करने के लिए हमें ID एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है।
आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ फूटर और ये आईडी की वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक नई एंकर लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। और ये रेफरेंस के अंदर हमें हैशटैग लगाकर जो हमने आईडी क्रिएट की थी उसका नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इस लिंक को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि गो टू फूटर, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बुकमार्क क्रिएट हो गया है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बॉटम के पेज पर ले जाता है। सो दिस इज लिंक बुकमार्क्स। इस वीडियो में हमने देखा कि HTML लिंक्स क्या होता है, इमेज और एलिमेंट्स पे एज ए लिंक हम कैसे यूज करते हैं, और लिंक एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना, जैसे कि रेफरेंस, टारगेट, टाइटल क्या होते हैं। और फाइनली हमने बुकमार्क के बारे में जाना कि हम एक ही पेज के अंदर कैसे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर नेविगेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं, और समझ में आ गया तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। जब हम HTML लिंक्स यूज करते हैं तो उसमें एक एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है, वो कौन सा होता है? रेफरेंस या टारगेट या टाइटल, ये तीनों में से कौन सा एट्रीब्यूट मैंडेटरी होता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लविंग दिस चैनल। थैंक यू so much guys for watching this video. See you in the next video.